ओम जय श्री हरि विष्णु। कार्तिक मास महात्म और कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो कथा सुनने से पहले हम सबकी प्यारी सी राधा रानी का हम ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम राधा रानी का ध्यान करेंगे और फिर इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल और पटवारी की कहानी। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोलीं कि हम पीपल पटवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा ढींडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे ले आई बहू। बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब कार्तिक में मैं पीपल पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती हैं तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटनी है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। अब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। इस तरह से यह पीपल और पटवारी की कथा संपन्न हुई। अब आप सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली कथा। 17वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाएंगे। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, 17वां अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गढ़ प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेम आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और सील नामक शंकर जी के गढ़ भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5 गणेश को 5 वीरभद्र को 1 और साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोधित होकर अपना तलवार और अपनी गदा निकाली। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय
पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परद ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गढ़ चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय का वरदान दिया और संतोषवर्धन युद्ध किया। कार्तिक मास की कथा का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सजा दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। तुलसी माता की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरे की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। अब आप सुनेंगे एक तुलसी माता का प्यारा सा भजन। लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी, आंगन की तुलसी मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या क्या गुण हैं। यह तो हवा में खुशबू फैलाए रे, मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी।
इस तुलसी में क्या क्या गुण है, हाँ क्या क्या गुण है, बोलो क्या क्या गुण है। ये तो मंदिर की शोभा बढ़ाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या क्या गुण हैं। तुलसी बिन प्रभु भोग न पाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या क्या गुण हैं। यह तो भक्तों के मन भाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या क्या गुण हैं। यह तो घर आंगन महकाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। इस तुलसी में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण हैं, बोलो क्या क्या गुण हैं। यह तो सारे रोग भगाए रे, मेरे आंगन की तुलसी लहर लहर लहराए रे, मेरे आंगन की तुलसी। तुलसी माता की जय। दोस्तों, अगर यह आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की भजन आरती सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह से जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।